रोना भी बड़ा जरूरी है। कुरान कहता है फलयदहकू कलीलन वलयबकू कसीरा, ज्यादा रोया करो, थोड़ा सा करो। ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा होते हैं, थोड़ा सा ना। कभी तन्हाई में बैठ के अपने रब को किसी ने कहा था कि उलझे हुए लोगों से गुरेजा ना हुआ कर और हालात की कब्रों के ये कतबे भी पढ़ा कर। हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे। तन्हाई के लम्हे हों तो कभी रो भी लिया कर, कभी अकेले में ना रोना भी चाहिए। शैतान ने कहा था कि ऐ मेरे रब, मुझे तेरे इज्जत और जलाल की कसम, जब तक इन बंदों के जिस्मों में रूहें हैं मैं इन्हें गुमराह करता रहूंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मुझे भी अपनी इज्जत और जलाल की कसम, जब तक वो मुझसे इस्तिगफार करते रहेंगे मैं भी इन्हें माफ करता रहूंगा। टेंशन और मोमिन ये अलग अलग चीजें। मुसलमान कोई लावारिस है कि टेंशन ले? रब रसूल के मानने वाले भी परेशान हुआ करते हैं। वो हम उस रब के मानने वाले हैं जो कहते हैं कि तुम हद में ना परेशान होना कि सवेरे मिलेगा तो शाम को नहीं मिलेगा माअज़ल्लाह, और शाम को तुम्हें देखा जाएगा तो सुबह ना देखा जाएगा। तुम उस करीम के मानने वाले हो जिसे ना ऊँग आती है ना नींद आती है। खूबसूरत लहजे से आप किसी से बात करें, हसीन अंदाज में किसी को समझाएं। आपका अंदाज हसीन होगा ना, बात वही होगी, लेकिन अगर अंदाज हसीन होगा ना। वो एक बादशाह सलामत थे, उनको ख्वाब आया कि मेरे सारे दांत टूट गए। तो एक ताबीर करने वाला बुलाया, उसको कहने लगे मैंने ख्वाब देखी है मेरे सारे दांत टूट गए। तो उसने ताबीर की, वो कहने लगा बड़े दुख से बता रहा हूँ आपकी ज़िंदगी में आपके सारे रिश्तेदार, बाल बच्चा, बहन भाई सब फौत हो जाएंगे। बादशाह ने तलवार मंगाई और ताबीर बताने वाला भी मार दिया। उसने कहा सब के बगैर जी के क्या करना। उसने एक और बुलाया ताबीर वाला, उसे कहा ताबीर बताओ, ख्वाब में मेरे सारे दांत टूट गए हैं। तो कहने लगा बादशाह सलामत मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको अपने ख़ानदान में सबसे लंबी उम्र अता फरमाएगा। बादशाह ने उसे इनाम दिया, तोहफे दिए। अच्छा ये बताओ अल्लाह सबसे लंबी उम्र अता करेगा, इसका तर्जमा क्या है? वही तर्जमा है ना जो पहले ने कहा है। उसने क्या कहा है? सारे मर जाए। तो बादशाह ने कहा भाई सारे मर जाए, जीना क्यों? और इसने क्या कहा? अल्लाह तुझे, तो बात अगरचे बेसलीका हो कलीम, पर बात करने को सलीका चाहिए। और बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे, और अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, तो मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। जवानी एक वक्त है, इससे काम लेना चाहिए, इसको बहुत सख्त मसरूफ रखना चाहिए। जो लोग जवानी लेट के गुजार देते हैं उनका मुस्तकबिल भी लेट जाता है। जो लोग चल रहे होते हैं, जवानी में सफर कर रहे होते हैं, वो मंजिलें तय कर रहे होते हैं, वो दुश्वार गुजार घाटियों से गुजर रहे होते। वक्त था आप ढेर सारा काम कर लेते, फिर एक टाइम आएगा जब आपको पेंशन पे गुजारा करना है, रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारनी है। पर रिटायरमेंट उसे मिलेगी जो सर्विस करेगा। जो सर्विस ही ना करे वो रिटायरमेंट मांगे तो उसका कोई माना नहीं है। अजीज दोस्त, वक्त की रफ्तार को आप समझें। यार किसी का दुख सुन के ना तबसरा ना किया करें। हाँ मैं उदो इनू समझांदा सा, मैं उदो इनू आंदा सा, और तबसरा ना किया करें। बड़े बड़े सियाने और समझदार लोग जब फिसलते हैं तो पता ही नहीं चलता। जब तकदीर का लिखा गालिब आता है तो लोगों को समझ नहीं आती। सुबह के तख्त नशीं शाम के मुजरम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा। कुछ पता चलता है हालात कब बिगड़ जाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो दुआ तू किसी के लिए मांगता है अल्लाह पहले तेरे हक में कबूल फरमाता है।
ओ भाई दुआ मांगे किसी के लिए, बद्दुआ नहीं करनी किसी के लिए भी बद्दुआ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 3 चीजों का नाम लेके फरमाया ना अपने आप को बद्दुआ देना, ना अपनी औलाद को बद्दुआ देना, ना अपने माल को बद्दुआ देना। ऐसा ना हो कि जब तुम वो दुआ कर रहे हो तो वक्त कबूलियत का हो। कभी भी अपनी औलाद को, अपने आप को, अपने अमवाल को बद्दुआ ना दो। क्यों ऐसे जुमले बोलते हो? यानी गुस्से और जलाल में भी जब अपने बच्चे के लिए बात करो तो प्यार वाली बात करो। गुस्से में, जलाल में, जज्बातियत में भी बहन भाइयों के लिए, घर वालों के लिए, अपने लिए बात करो तो मोहब्बत वाली बोली बोलो। कभी भी अपने लफ्जों को सख्त न करें। मैं लानत डालता हूं फिरका वारियत पर और फिरका वाराना सोच पर, लेकिन अल्लाह के घर में मस्जिद में बैठकर इंशराह सदर से कहता हूं, नबी पाक को हुजूर की शानों समेत सिर्फ अहले सुन्नत व जमात मानते हैं। तो अल्लाह करीम ने फरमाया, जिन लोगों के दिल लोग तोड़ नहीं देते, मैं उन टूटे दिलों में मिला करता हूं। तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। जब लोग ताने देते हैं, जब लोग तकलीफ देते हैं, जब आप बिल्कुल ठीक चल रहे होते हैं, जब आप मेहनत कर रहे होते हैं, जब आप मुखलिस होते हैं, जब आप जद्दोजहद कर करके थक जाते हैं और लोग जब पूरी तौर पर तानाज़नी कर बातें सुनने को जब मिलती है, मैं दयानतदारी से कहता हूँ, जब लोग पूरी तरह दिल तोड़ दे, फिर कोई सजदे का मजा है, फिर कोई दुआ की लज्जत है, फिर कोई चस्का है उसकी बारगाह में हाजिरी का, फिर कोई तड़प पैदा होती है। भी किसी बंदे को इतना तंग ना करना कि वो इतनी तकलीफ में आए कि वो खुद तो कुछ नहीं कर सकता, माड़ा है, लेकिन फिर वो रात को अपने रब की बारगाह में बैठ के कहे कि तू हाकिम व आदिल है, मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात। फिर ऐसा ना हो गरीब है, माड़ा है, खुद तो कुछ नहीं कर सका, फिर अल्लाह की बारगाह में तेरी शिकायत करे। ऐसा ना करना। हुजूर फरमाते हैं, जब उसने मखलूक बनाई थी ना, उसी वक्त उसने अपने अर्श पे लिख दिया था, लोगों मेरा गजब ज्यादा नहीं, मेरी रहमत ही ज्यादा है। सब्र करे, जो मेरा रब चाहता है उस पर राजी रह के देखें जरा, फिर जरा राजी रह के देखें, फिर देखें कि मालिक का फैसला क्या है। वो आपके हक में कोई रहमत वाला फैसला ही फरमाएगा, फिर जरा इंतजार करके देखें, फिर जरा सब्र करके देखें। फिर वो कहता है, बशीर साबिरीन, महबूब ये जिन्होंने सब्र किया है इन्हें मेरी रहमत की खुशखबरी सुना दो। फिर वो कहता है, बाकियों के पास माल होगा, दौलत होगी, इख्तिदार होगा, बड़ा कुछ होगा, इन्नल्लाह मास साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ रब करीम होगा। हो जाए सारी दुनिया नाराज होती है, बस ये सोच के रात सो जाना, सारे नाराज हो जाए तो काम चल जाएगा, कहीं अल्लाह रसूल ना नाराज हो जाए, ये सोच के सोया करो। हमारा नबी पाक ने फरमाया, जो किसी के पर्दे खोलेगा वो अपने घर के अंदर भी बैठा हुआ तो अल्लाह उसके पर्दे खोल के उसे जलील कर देगा। क्या माना है? साफ सुथरी दो टोक बात है। जिसका जलील होने का दिल हो कि मेरे पर्दे खुल जाए, वो दूसरों के खोल दे, खुद ब खुद तेरे खुल जाएंगे। जब दूर दूर जो रहना है तो ठीक है, फिर इस तरह ना तो खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान है, तो फिर क्यों इतने हिजाबों में मिले। और उसने कहा था कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले।